हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिक सर्किट, ठीक है। हमने इससे पहले की स्टोरी में ये सुना था कि एक चार्ज जो यहां से यहां पर पहुंचता है, लास्ट क्लास का डिस्कशन था ये मेजर, पिछली क्लास से पहले वाली में, तो चार्ज यहां पहुंचता है उसको वापस यहां से यहां पहुंचाया जाता है। वो वर्क डन के थ्रू होता है बाय केमिकल रिएक्शन। अगर मेरी बात याद है तो वो यहाँ पे मैंने बात की थी, केमिकल रिएक्शन होता है, इसको जूम किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ सेल, और हमने ईवी करके एक यूनिट निकाली थी। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? याद पढ़ोगे नहीं तो नहीं आएगा, रिवीजन करते नहीं हो, क्लास 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 कुछ नहीं होगा उससे, पढ़ो। चलो मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा है, वो हमारा पिछले का काम, पीछे का काम था। ये जो एनर्जी केमिकल ने इस चार्ज को दी थी, तो चार्ज अब यहां पर आ चुका है और यहां से आगे चलना शुरू कर चुका है। तो यहां पर कोई नहीं है एनर्जी लेने वाला, यहां कोई नहीं है एनर्जी लेने वाला। वो जो एनर्जी यहां पे मिली थी उसको लेने वाला यहाँ कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है। वो तो ये सोच के जा रहा है कि मैं वापस नेगेटिव से मिलने जा रहा हूं। अचानक उसको ये मिल गया यहाँ पे टोल टैक्स, हाईवे का टोल टैक्स, कि भैया निकालो पैसे। जाते हो ना हाईवे पे, टोल वोल दिखता होगा कभी। अब वही एनर्जी जो इसको मिली थी वो यहां पर एनर्जी को देगा, और सारी की सारी थोड़ी दे देगा, जाएगा कैसे आगे? तो यानी कि यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ये तो आप जानते हो। एनर्जी के सेंस से इसको देखने की कोशिश करो कि जो एनर्जी इसको यहां मिली थी वो एनर्जी का ड्रॉप हुआ है। यहां बात यह है कि नेचर में तो एनर्जी कंजर्व रहती है, अगर एनर्जी का ड्रॉप हुआ है तो गेन कहां हुआ है? यहां पर ड्रॉप हो गया। और मेरे अकाउंट से पैसे कटे टोल के लिए, गाड़ी में आगे कार्ड लगा हुआ है, तो मेरे से कटे तो किसी के में तो गए होंगे। वैसा ही एनर्जी यहां लॉस हुआ तो वो कहीं तो गया, तो वो एनर्जी जहां गई वो ही है हीट की फॉर्म में वो बाहर निकली है। ये वही एनर्जी है, हीट डिसिपेट हुई है। हीट डिसिपेशन, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। Q से मल्टीप्लाई Q से डिवाइड, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, this is becomes VI, V, and charge upon time, this is becomes I। पुरानी फॉर्म है, P is equals to VI। पावर का मतलब क्या? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। और क्या यूनिट होती है? जूल्स पर सेकेंड, बिकॉज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जूल्स पर सेकेंड का मतलब हो गया कि यहां पर मैं कह दूं कि एनर्जी है कोई अपॉन टाइम जो किसी रेट से बाहर निकल रही है। पावर को मैंने ऐसे लिखा है, यही एनर्जी कौन सी है? हीट है। सो बेसिकली ये क्या हो गया? हीट अपॉन टाइम। किसके इक्वल? वी आई के इक्वल। अब ये तो तुम्हें मालूम है, बाय ओम्स लॉ आई स्क्वायर आर। हीट यहां से हटा,
आई स्क्वायर आर टी। ये मुझे बताओ, ये एनर्जी यहां पर मिली भी थी और एनर्जी वहां डिसिपेट भी हो रही है, ठीक है, तो वो वाली है हीट की फॉर्म। और किस में खोल सकते हैं बेटा, यहीं से आई को अगर वी बाय आर कर दिया तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। हीट का एक और फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वोल्टेज के टर्म्स में। ठीक है, बिना ज्यादा कुछ बात करते हुए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक दो, उससे ज्यादा ये टॉपिक कुछ है नहीं। आप उसके बाद जाके प्रैक्टिस करना, फिर हम सेल शुरू करेंगे। रेजिस्टेंस ही कुछ भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस बल्ब हो सकता है आपका, ये हीटर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर कोई हैवी रेजिस्टेंस की मेटल लगी हुई हो, यही सब है ना। गीजर हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। टेन वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 ओम, किधर बने करंट की डायरेक्शन, इधर इधर इधर, किधर बने, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, ठीक है। चलो, करंट डायरेक्शन आपको बताना है, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन। सबसे पहले आई निकालो। आई क्या होता है, नेट ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना है, 10 - 4 6, रेजिस्टेंस कितना, 3 2, ये है करंट, ठीक है। अब क्या पूछा है, पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, पहला है ये पार्ट है। पावर इज इक्वल्स टू, भाई वी आई बोल दो, या मैं ई आई लिख रहा हूं क्योंकि मैं सेल की बात कर रहा हूं। आधा पेज छोड़ लियो उससे पहले, ठीक है, और उसमें पेंसिल से हीट लिख दियो। यस, देख क्या पता हो भी जाए, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। ई कितना है बेटा, 10 वोल्ट बैटरी, डालो यार, 10 × 2 20 वाट। बी पार्ट, पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी 8 वाट, पावर लॉस बाय 3 ओम रेजिस्टेंस। ये बेटा पावर पूछा है खाली, पावर का फॉर्मूला खोलोगे तो टाइम डिवाइड में आएगा ना, टाइम उधर नहीं गया है, टाइम इधर ही है। ये हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आ गए ना। थर्ड में पावर लॉस पूछा है, ठीक है, किससे, रेजिस्टेंस है ना, तो फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर ना। अब आपको टी याद आ रहा है कि टी का है, टी तो यहीं पे छुपा हुआ है इसी में। आई स्क्वायर बोले तो करंट कितना है, 4 इंटू रेजिस्टेंस 3, 12 वाट। क्वेश्चन है, फाइंड हीट डेवलप्ड across each resistance. For 2 seconds, huh? For 2 seconds. आराम से करना, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। इतना फास्ट होके क्या करना है, आई कितना है, ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ कि सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व होंगे, इससे तो मैं आगे चलूंगा।
करंट कितना आ रहा है? एक और किसी का आंसर आ जाए मेरे पास तो मैं आगे चलूं। वोल्टेज कैसे निकालोगे ईच का? आई कितना आ रहा है? थ्री। इसका कितना हो गया? टोटल कितना हो गया बेटा? इतने में कैलकुलेट ही कर लूंगा। टोटल 10 ओम। हाँ तो टू सही आ रहा, करंट 2 हो गया, 2 आ रहा है। तेरा तो सही था, मैं सोच रहा हूँ बाकी किसी और का भी आ जाता ना। करंट 2 एम्पियर, कुछ नहीं, सीरीज पैरेलल किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ भाई, 3 ओम से कितना पास हो रहा है जो सीरीज में है, क्योंकि एक 3 ओम पैरेलल में भी है, एक 3 ओम पैरेलल में भी है, तो 3 ओम सीरीज में है और एक 5 ओम सीरीज में है। सीधा सीधा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। राइट आंसर। इसमें तो कुछ भी नहीं है, यहां तक कुछ भी नहीं है, मैंने बस आई स्क्वायर आर टी यूज किया बेटा। टी टाइम हो गया। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू आई आर। कितना है इनका इक्विवेलेंट? करंट कितना है? 2। पोटेंशियल कितना? 4। इन दोनों के पास कितना पोटेंशियल है? ईच के पास, ईच के पास करंट निकालोगे तो आ जाएगा आंसर, बट ईच के पास 4 वोल्ट है, इसके पास 4 वोल्ट है, इसके पास 4 वोल्ट है। वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी कर दो, 4 वोल्ट है। ये बात समझ आ गई? तो इसमें हीट डेवलप कितनी? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और इसमें कितना भाई मेरे को आंसर बता देना। वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। कितना टाइम दिया था बेटा? तो 2 बेटा, मेरी गलती है फिर तो। पक्का 2 दिया था मैंने? हाँ तो 2 है, माय बैड। आंसर बताओ बेटा। 16/3 किसका? इसका, इसका दोनों का, दोनों का 16/3 है। तुम नींद में हो क्या? किसका 32/3 है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं समझ लो, वो भी आ रही है, क्लास से आ रही है, कोई नहीं, ये ठीक है। 32/3, 16/3। कौन सा बालक कहां पे फंस गया ये बताओ मेरे को। ये यहां फंसे थे तुम ना, यहाँ गलत बात है। आपने इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कर लिए, हालांकि वो वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि वो मिस हो गई, डिलीट हो गई है मुझसे, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो मैं कभी किसी दिन करूंगा, बैठना फिर बैठ जाना, तुम्हारा मन है। इसको तो देख के मुझे घबराहट हो जाती है कई बार। है ठीक है। चलो बेटा आगे चलेंगे। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग करते रहना। हेडिंग डालेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, लास्ट मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट मेजर टॉपिक रहता है, तो इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स भी है, बट मैंने उसको कहां लेने के लिए बोला है? मैग्नेटिज्म में। रीजन भी बताया, क्योंकि वहां पे उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी जाएगी तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं वो ज्यादा बेटर समझ आ रहा है, बस ऊपर से जा रहा है। रीजनिंग लिख रहे हो आप लोग, सीख तो करोगे नहीं, बट मैं लिखवा रहा हूं तो लिखते चलो, ठीक है। इसमें तो कुछ था नहीं लिखने का बेटा। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। यस, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी।
होल टाइम v स्क्वायर बाय r इंटू टी। गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बात नहीं। सीरीज, सेल्स, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग कई तरीके की हो सकती है इसकी। एक आपने अभी नाम सुना सीरीज, ऑब्वियसली दूसरी पैरेलल, तीसरी मैं अलग से ले नहीं रहा हूं बट वो तीसरी बन सकती है विच इज कॉल्ड मिक्स्ड। कहने को देखा जाए तो ऐसे तो हम रेजिस्टेंस भी सीरीज पैरेलल पढ़ते थे, लेकिन क्वेश्चन तो मिक्स के किए थे, तो ये कहने वाली बात है। सीरीज शुरू करते हैं। आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि आप बिना फॉर्मूला रटे इसका आंसर निकाल पाओ, सेल्स के किसी भी कॉम्बिनेशन का। क्योंकि फॉर्मूला रटने गए तो बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ पे, बट हमें जहां से सिखाया जाता है, जहां से भी हम सीखते हैं, हमें फॉर्मूला रटना ही सिखाया जाएगा। चलो देखते हैं, स्कूल में तो हो गया होगा ये सब, ऑब्वियसली आगे चल रहे हैं हम लोग बहुत। फॉर्मूला याद है पैरेलल कॉम्बिनेशंस का? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, उसके अंदर हमने एक एक्सटेंशन पढ़ा था ओपन टर्मिनल के लिए कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उसको अलग से नाम भी देते हैं, कई बुक्स में लिखा रहता है किरचॉफ करंट लॉ, उसको, उस पर्टिकुलर को। ठीक है, मैंने बता दिया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। मैं करंट को फ्लो करवा रहा हूं यहां से यहां की तरफ, मुझे इक्वेशन बना के दो, VA माइनस VB प्लस E1 माइनस IR1 समथिंग समथिंग, जो तुमने सीखा है। चलो पाथ लेना है, कहीं ये लो, ये पाथ ले लो, इसलिए मैंने सब कुछ उल्टा सीधा लिया, क्योंकि हम तो कैसे भी ले, हमने बोला था आंसर गलत नहीं आएगा। ले लो भाई, घर जाके 3-4 ऑर्डर उल्टे सीधे करके अपना करते रहना, अभी ऐसे ले लो। चलो बेटा, VA, ओके ओके ओके, सुनो कैसे करते हैं। हमारे पाथ में जा रहे हैं हम लोग, पाथ, ये हमारा पाथ है, ठीक है। अच्छा करंट ऐसे आ रहा है ना, तो ये हायर और ये लोअर ऐसे आ रहा है ना, ये हायर और ये लोअर, हम यूं जा रहे हैं, कैसे बनेगा? VA कोई बताओ जिसकी इक्वेशन बन गई हो, बोलो। बहुत बढ़िया, दोबारा बोल बेटा, मैं लिख रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू VB, बिल्कुल यही सही क्वेश्चन है। कैसे कैसे गया देखो, करंट हमने यूं लिया है तो हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट, हमेशा हम यूं जा रहे हैं, किसी का मन करे ऐसे घूमते रहो, कोई आंसर गलत नहीं आएगा कभी। इधर से जा रहे हैं तो -E1 लास्ट वाला टर्मिनल लेते हैं, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट है, लास्ट वाला टर्मिनल लेंगे, उसी का साइन लेंगे, तो नेगेटिव, इधर आए तो हायर, हायर के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव अगेन हायर के लिए पॉजिटिव। जो नहीं समझ आए पेंसिल से सर्कल करना, माही मुझसे बाद में पूछना है तुम्हें, ठीक है, एक एक चीज। नाउ चलो बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर फेंको। हाँ बोलो, E1 प्लस E2 माइनस कॉमन निकाल लिया बेटा मैंने, I हो गया R1 प्लस R2, ठीक है। ये क्या है, टोटल इतनी ही सेल मौजूद थी यहां पे, तो ये क्या हो गया, टोटल E, सर्किट में प्रेजेंट होने वाले सेल का टोटल E, यानी E इक्विवेलेंट माइनस I, कैन आई से R इक्विवेलेंट, VA माइनस VB। किस किस को ये इक्वेशन देख के कुछ पीछे का याद आ रहा है? किसी को नहीं आएगा, मुझे पता है, तुम्हारी रिवीजन पे मुझे भरोसा है बहुत। सेल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी मैंने, डिस्चार्जिंग सेल की, ये पूरी पूरी उससे कंपेयर हो रही है। V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था, उस वाली लास्ट क्लास हमने बताया था कि
सेल में से कुछ रिड्यूस होता है तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस आता है। जहां भी मैंने लिस्ट लिखवाई है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो यानी कि यहां से अगर आप फॉर्मूला निकाल रहे हो बेटा सीरीज के लिए, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। सेल सिंपली ऐड होते हैं सीरीज में। रेजिस्टेंस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस आपको आता है, सीरीज हो रहा है, सिंपल ऐड है, उसमें क्या पढ़ोगे। ये नई चीज पता चली आपको। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? नहीं, ठीक, ओके, गुड। होमवर्क, होमवर्क है बेटा तुम लोग का, यहां पे छोटा टर्मिनल बना लो, यहां पे बड़ा, और फिर से ऐसा डिराइव करके ये ऑर्डर निकालो। होमवर्क है, बस इतना सा करना है। क्या करना है, ये छोटा ये बड़ा, ध्यान रखना ये E इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 आना चाहिए, और वैसे दिख भी रहा आना चाहिए। आंसर भी बता दिया है। होल प्रोसेस घर पे करना, ये टर्मिनल छोटा ये बड़ा कर दो, पूरा प्रोसेस खुद करो, किधर करंट किधर डायरेक्शन, फाइनल इक्विवेलेंट ये आना चाहिए। अब बताओ, लग रहा है क्यों क्वेश्चन बना, जिसका याद है उसका फायदा उठाओ। कितना हो गया बेटा टोटल? हाँ हाँ, 1 2 1 4, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो जहां कुछ भी नहीं वहां वो कुछ जान पूछ के ऐसा ले आएंगे कि तुम्हें लगेगा कि यहां तो कुछ था नहीं, ये कैसे आ गया। मुझे बताओ क्वेश्चन, n cells, each EMF E and internal resistance R, n cells, each EMF E and internal resistance R, what will be the equivalent EMF and equivalent resistance of that circuit? N E, n small n into E है ना, ठीक है ना। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या परेशानी, आंसर सिंपलीफाइड हो रहे थे, शाबाश। अब मुझे इसका आंसर करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हो गया, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इतना लिखो। इफ, अब इसके अंदर लिखो, इफ पोलैरिटी, अच्छा ये कितने n सेल्स है ना, हाँ अब लिखो इसके आगे, इफ पोलैरिटी ऑफ m cells, m लिखा है वहां, if polarity of m cells is reversed, then what will be the equivalent EMF? Well try, but try again. Well try, but try again. ठीक है, n cells each of EMF E, 100 cells है each of EMF E, उसमें से m सेल को रिवर्स किया गया, ठीक है ना। जैसे 100 है तो 100 में से 30 को रिवर्स कर दिया गया, काइंड ऑफ। मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की, इससे आंसर करने की कोशिश करो।
-30 बोल पूरा बोल। उसने बोला 70E माइनस 30E। तूने भी वही बोला था, बट आपने जो n के टर्म्स में बोला वो देखो कैसे करेक्ट होता है। तो ये 100 कहां से आया है? ये 100 माइनस 30 करके आया है ना। n-m वेरी गुड। n माइनस एम ई माइनस एम ई कितना हो गया? ये n माइनस 2 m। क्या मैं सही हूं? यानी कि n माइनस 2m इंटू ई, और आपने बोला था n माइनस एम इंटू ई। क्या हुआ है इससे अंदाजा लगाने की कोशिश करो। खाली ऐसे n और m में सोचोगे दिमाग में नहीं जाएगा। 100 में से 30 तो यहां माइनस हुआ तभी 70 आया, फिर 30, क्योंकि ये तो रिवर्स है। ये सब मत सोचो, ऐसे सोचो 100 सेल्स है, उसमें से 30 रिवर्स हुए, तो ये रहे वो 30, और सीधे कौन है? 70। बट वो 70 आया कैसे? n और m के टर्म्स में 100 माइनस 30 करके। तो इसलिए यहां पे कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 30 यानी n माइनस एम इंटू ई माइनस 30 विच इज m, कंबाइन होके ये एमसीक्यूज में आता है बेटा ये क्वेश्चन। बस m और n इधर उधर करते रहेंगे, गलत टिक करके आ जाओगे। एक ऑप्शन वो भी रहेगा जो तुमने दिया था, वो सबसे पहले रहेगा। ठीक है, अच्छा जवाब दिया तुमने, गुड। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो होगा वो तो एन आर प्लस टोटल आर हो जाएगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस रिवर्स रिवर्स नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी ऐसे जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लाइन लिख लो इसके बाद बेटा, एक लाइन लिख लो इसी के बाद। इफ यू एक्सीडेंटली reverse half of the cells, if you accidentally reverse half of the cells, यानी कि m is equals to n by 2, ब्रैकेट में ये लिख लेना। इफ यू एक्सीडेंटली रिवर्स हाफ ऑफ द सेल, क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे n by 2 रख दूंगा तो पूरा ही खत्म नहीं हो गया। राइट डाउन आगे ब्रैकेट क्लोज, द इक्विवेलेंट ईएमएफ बिकम्स 0, n by 2 होगा, n कैंसिल। The equivalent EMF becomes 0 and no current will flow, even if the internal resistance is at its maximum. मैक्सिमम देख रहे हो? क्या पता, कुछ नहीं पता ना, क्या पता जो हमने यहां पढ़ा वो ना पूछ करके सीधा वो स्टेटमेंट दे दे। ठीक है, परेशान हो जाओगे फिर आप। पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज चल रही थी अभी तक, जो उसको ना पता हो।
ब्रांच है ना, तो सेम करंट तो नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, इक्वेशन बनाओ बच्चों। पाथ दिखा दिया तुम्हें, इक्वेशन बनाओ। VA माइनस E1 प्लस I1 R1 इज इक्वल्स टू VB। ठीक है, ओके फाइन। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। VA माइनस VB को कंबाइनली V लिख लो, कंबाइनली इसको V लिख लो बेटा। एक तरह की डेरिवेशन है, पूछेंगे। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं। यहां से I1 की वैल्यू निकाल लो, ये पूरा इधर भेजा, ये उधर भेजा। E1 माइनस V डिवाइड बाय R1। किसके किससे भी को इक्वेट करते हैं बेटा? अभी अभी पहले हाँ, वही वो करेंगे वो नहीं। ठीक है, फिर कैसे इक्वेट करोगे? करो तुम, देखो क्या पता भाई तुम सही सोचो। हाँ बेटा, कुछ नहीं किया, ये समझ आए। इन सिमिलर वे I2 is equals to E2 minus V by R2। चेक करो आ रहा है। सिमिलर वे में ऐसे इक्वेशन बना के करना, ऐसा नहीं आप भी एरो खींच दो। अब जंक्शन रूल, I is equals to I1 plus I2। I is equals to I1 which is E1 minus V by R1 plus I2 which is E2 minus V divided by R2। ध्यान रखो, मकसद मत भूलो, आपको इस फॉर्म में ही आंसर मिलना चाहिए। फॉर्म ये रहनी चाहिए, सेल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो। E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2 upon into 1 by R1 plus 1 by R2 is equals to ऐसे सोचो कि इसमें कैसे लाया जा सकता है, बस इतना दिमाग लगाओ कि ऐसे में कैसे लाया जा सकता है। आई राइट साइड कहीं दिख नहीं रहा है, बट जबकि आई चाहिए इस साइड। इसको उठा के इधर भेज दो। देखो मैं रिप्लेस कर रहा हूं उसको, इधर मैंने आई कर दिया, और इस साइड क्या था जिसको मैंने रब किया है? V इंटू R1 प्लस 1 अपॉन R2। दोनों से डिवाइड मारो उसको। V इज इक्वल्स टू, सुनना, ये एज इट इज ये लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, डिवाइड बाय वो ये एज इट इज चला गया। मैंने मेहनत बचा के अपना लिखा नहीं, ये एज इट इज यहां लिखा है, डिवाइड बाय ये एज इट इज यहां लिखा है। कुछ एल्सियम मिल गया बेटा, बस मैंने इधर से उधर फेंका है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी सुनना, इधर भी तो आएगा ना, इधर भी तो आएगा, बिल्कुल सही बात है। आई इंटू 1 अपॉन
यहां भी ये चीज सीधी की सीधी, यानी क्या 1/R1 प्लस 1/R2। बेटा करके देखो, और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मैं बता रहा हूं और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मैं इसको अब तरीके से लिखने जा रहा हूं, यहां पे फाइनल फॉर्मूले को, जो यहां लिखा जाना था उसको कंफ्यूज हो गई ना भैया, ठीक है। V इज इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस I 1/1/R1 प्लस 1/। बेटा मैं यहां क्यों ला रहा हूं पता है क्या, मैं फिर इसको सीधा बोल दूंगा ना, आर इक्विवेलेंट ही तो बोलूंगा, लेकिन पहले मेरे को अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूफ तो करना पड़ेगा। अब यहां से कंपेयर करो, किधर गया रेड मार्कर, यहां से कंपेयर करो, ये ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया पैरेलल के लिए, उससे कंपेयर हो रही है इक्वेशन कुछ नीचे का ऊपर हो रहा है। सरेंडर नहीं करते बेटा, सरेंडर नहीं करते। एक बात बता, ये फॉर्म होने तक तुझे समझ आया ये फॉर्म कैसे हुआ इधर उधर करके? लेफ्ट साइड v है, जब ये फॉर्म कर रहे थे इक्वेशन लेफ्ट साइड क्या था, v तो था। इस पूरे सर्किट में, इस पूरी इक्वेशन में e किधर दिख रहा है, यही दिख रहा है और तो कहीं है नहीं, मतलब इसकी जगह जो लेगा वो सेल यानी सर्किट के इक्विवेलेंट ईएमएफ को बता रहा है, यानी टोटल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का जो निचोड़ है वो ये है, और पैरेलल में वो ऐसे दिखेगा, यानी ये पैरेलल सर्किट में सेल्स का फॉर्मूला है ऐड करने का। तुम्हें याद रहेगा ये, तुरंत मना कर रहे हैं सब, पर आएगा तो क्वेश्चन इसी में। हाँ तो अभी मैं यहां पे 4 वोल्ट 3 ओम 2 वोल्ट 2 ओम लगा के दे दूंगा, कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट? यहां पे पुट करोगे 4 वोल्ट यहां रख दोगे, हाँ ये पूरा का पूरा, नीचे वाला छोड़ मत देना, पूरा का पूरा ये ईएमएफ बताएगा इस पूरे सेल की। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लास्ट है ये इक्वेशन, इसके आगे नहीं सॉल्व करते, ये लास्ट है। इस हमें तो इससे कंपेयर करना था ना, हो रही है तो कर लो, कोई दिक्कत। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते थे? ये वाला सेक्शन रेजिस्टेंस को दिखा रहा है ना, ये सेक्शन आई के साथ जो है वो रेजिस्टेंस को दिखाना चाहिए, दैट्स इट। रेजिस्टेंस को तो ऐड करना तुम्हें आता है, उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो आप? मैं ये पूछ रहा हूं, यहां पे चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, आपको सेल को डील करने की जरूरत है। रेजिस्टेंस तो हमेशा वैसे ही ऐड होगा जैसे आप जानते हो, रिवर्स हो जाएगा। सोच लो, तो मैं कह दूं कि आर इक्विवेलेंट ये है, इतना मातम क्यों पसर गया भैया? ये तो आपके सिलेबस का हिस्सा है, हर साल बच्चे करते हैं इसको, आप भी कर रहे हो, ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ एक्सप्रेशन बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ बड़ा दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, तो ज्यादा अकलमंदी किस चीज में?
ऐसे सॉल्व करने में या किरचॉफ से सीधा इक्वेशन बना के 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर दिया आंसर। पर टीचर से पूछ लेना कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करके कहां पहुंचोगे, मुझे एक बात बताओ। ये इधर नहीं दिखेगा, कहीं और दिखने लग जाएगा, रहेगा तो वहीं, कहीं कट तो थोड़ी जाएगा ये। तो बस जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां से कंपेयर करके छोड़ दो, क्वेश्चन पकड़ो। इसकी जगह लिखो ऊपर सर्किट में 9 वोल्ट इक्विवेलेंट एंड स्मॉल आर इक्विवेलेंट, यानी सेल का इक्विवेलेंट एंड रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का। पहले तो तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ही पुट करके आंसर निकालो इसका। आ रहा है 4 वोल्ट आ रहा है, इसका यूज किया है, बस यहां माइनस लगाया है। तेरा तो वो नीचे पुट करके तेरा हो गया सेटअप। आई पूछा ही नहीं है बेटा। एक बात बताओ कि लेकिन अब इसने एक नए क्वेश्चन को जन्म दे दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट पूछूं। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे तुम? पूछ। आई इस फॉर्मूले से नहीं निकल सकता, आई के लिए इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी किरचॉफ वाली। इसमें कहां से आई निकल जाएगा? कहीं है आई? नहीं। कौन सा जंक्शन? चलो करंट निकालना। अब ये सेम क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला करेंगे, सेम क्वेश्चन करेंगे बट विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला टच नहीं करना है। 4 आंसर है। आर इक्वलेंट 1, ई इक्वलेंट 4, डन। नाउ मैं तुम्हें बोल रहा हूं सेम क्वेश्चन जैसे तुमने डेरिवेशन शुरू की थी उसके अकॉर्डिंग करना। चलो कोई नहीं, मैं कर रहा हूं ना साथ साथ, क्यों परेशान हो? लेंथी क्या होता है, सेम ही क्वेश्चन है। ये तो मैंने जब डिराइव करा था तब की करंट की डायरेक्शन बना रखी थी। फिर जब बीच वाले की इक्वेशन बनाएंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा A1 और वो R1 तो सेम रहेगा ना। देख बेटा, चल मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट से ऐसे जा रहा हूँ करंट कैसे? और हायर टू लोअर जा रहा हूँ ऐसे। मैंने अपने आप ये लिया। करंट डायरेक्शन दी थोड़ी है बेटा, करंट की डायरेक्शन दी थोड़ी है भाई। पहले ठंडी सांस लो, यहां तक कहीं कंफ्यूजन? हम कुछ नया पढ़ रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि हम किरचॉफ के आगे कुछ पढ़ ही नहीं रहे। हमने फिर से हमें करंट डायरेक्शन नहीं पता, हमने ले ली हायर टू लोअर। इक्वेशन बनाते, 3 इक्वेशन बनेगी ए से बी तक, बनाओ 3 इक्वेशन। वी ए I1 कितना निकला? यहां से I1 निकालो, यहां से I2 निकालो, यहां से I3 निकालो। ऑब्वियसली VA VB की फॉर्म में निकालोगे, निकालो। VA माइनस VB माइनस 9/3, VA प्लस 3 माइनस VB 6 माइनस VB बाय 3। इतना ठीक है? यहां तक ठीक है भाई सबका? यहां तक ठीक है सबका? यहां तक मैं फिर से पूछ रहा हूं, कुछ नया किया हमने? एक स्टेप भी हम नया नहीं कर रहे हैं।
अब मुझे दो बातों का जवाब चाहिए तुमसे, ठीक है? दो बातों का, ये तुम्हारे दिमाग में है बट तुम ऐसे सोच नहीं रहे हो, ठीक है? मुझे बताओ कि अगर मुझे इसका पोटेंशियल पता है, मान के चलते हैं उस टर्मिनल का, और इसका बाद में पता चल जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस करके VA माइनस VB निकल जाएगा। वही सपोज जो मेरी हाइट है, मुझे ग्राउंड 0 लिया है मैंने, तभी तो मेरी हाइट मुझे पता है। अगर मैं किसी टेबल टॉप पे खड़ा हूं तो ग्राउंड से उस टेबल टॉप और ग्राउंड से मेरी हाइट माइनस करेंगे तब आएगा आंसर। ऐसे केस में अगर मैं एक टर्मिनल VB को 0 ले लूं तो क्या इसका मतलब तुम ये समझते हो कि मैं एक एंड को 0 अज्यूम कर रहा हूं, उसके कंपेयर में जो VA आएगा वही डिफरेंस होगा? उसके कंपेयर में VA जो भी आएगा वही तो डिफरेंस होगा। पहले इतनी बार डाइजेस्ट कर ले जाओ तब मैं अगली करूंगा। ये सबके दिमाग में बैठ रही है बात? ओपन सर्किट्स को विदाउट फॉर्मूले के आप करना चाहते हो ऑब्वियसली, लेकिन ये इसको सोचने का एक और तरीका है। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, जंक्शन रूल क्या बोलता है? जितना करंट आया उतना करंट गया। ये मुझे बताओ, ये तो ओपन है, आया क्या है यहां से? आ क्या रहा है यहां से? तो जब आ कुछ नहीं रहा तो जा भी कुछ नहीं रहा है, यानी जंक्शन I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, ये दो बात डाइजेस्ट हो रही है आपके दिमाग में। यही टर्निंग पॉइंट है। अगर आप किसी भी सेल की कंडीशन को विदाउट फॉर्मूला तीनों को ऐड करके 0 कर दो मेरे सामने अभी के अभी, मेरी बात समझ गए? ये वाली दोनों बात मैंने लिखवाई नहीं है, पर मैं चाहते हो मैं लिखवा दूंगा, तो पर मैं लिखवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आप समझो मेरे साथ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। निकालो यहां से I1 I2 I3 0 है। अच्छा, VB सब में 0 करो सबसे पहले, तो अब आपको पता है कि VB 0 हो जाएगा। अब आपको पता है VB 0 हो जाएगा। बेटा स्कूल में ये मेथड यूज नहीं करते, इसको थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं, इसको स्कूल में यूज नहीं करते। बट आप एक भी लॉ गलत नहीं कर रहे हो, मार्क्स नहीं काट सकता कोई। यू आर अज्यूमिंग वेरी डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स। बात समझ आ रही है? यहां पे रखो बेटा इसको, इन तीनों को उठा करके इनकी जगह रिप्लेस करते जाओ। 3 को सब उधर भेज दो, 3 तो वैसे भी 0 में चला जाएगा। तो I1 का क्या हो गया? VA माइनस 9, VA माइनस 9। तब बच्चा समझ आ रहा है बेटा? VA प्लस 3, शाबाश, आ गया। अभी तो निकाला फॉर्मूले से, पीछे अभी तो फॉर्मूले से निकाला है, आ गया 4। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास आंसर है। I3 कितना नव्या? VA माइनस 6। तीनों को ऐड करो, बच्चों ने बोला कि VA इज इक्वल टू 4 आ रहा है। क्या ये वही आंसर नहीं है जो अभी प्रीवियसली निकला है? जो जो थोड़ा सा 4-5 कदम पीछे है वो साथ में कदम मिलाओ। बताओ बेटा, बात समझ आई? यहां तक हमने क्या क्या किया वो सारा समझ आया। अब आपको क्या करना है? आपके पास इक्वेशंस है, VA की वैल्यू पुट करो, करंट आपके सामने, ऐड करोगे तो 0 होगा। अच्छा, चेक करते हैं ना कि 0 है क्या? क्या ये बात सही है क्या? एक बार चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन तूने दिमाग में डाला, तूने बोल के उल्टा बोल दिया, रिवर्स एकदम, लेकिन बात सही की। बेटा यहां से VA 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 4 4 4 डालो बेटा, आंसर बताओ मुझे। I1 कितना, I2 कितना, I3 कितना? -5/3। I2 कितना? 7/3। I3 कितना? ऐड करो बेटा इनको, साफ दिख रहा है ऊपर ही। तीनों का समेशन 0 हो गया। तीनों को ऐड करोगे तो 0 आ गया।
अब देखो यहां पे मैं फास्ट हुआ हूं, कुछ के यहाँ पे 3 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके दिमाग में कुछ नहीं गया, वो मुझसे अकेले में बात करे, अभी बात नहीं बन पाएगी। जिसके दिमाग में थोड़ा सा कम गया, एक को पूरा समझ आ गया। यहां पे अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं हुआ क्या। हमने क्वेश्चन लिया था ये, उसमें हमारा क्वेश्चन ये था फाइंड ई इक्विवेलेंट। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं, वो तो निकल गया। ई इक्विवेलेंट सेल का इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। तो अब बच्चों के दिमाग में ये आया कि इतना लंबा फॉर्मूला करें कैसे। समहाउ मान के चलो कोई लिख के गया फॉर्मूला, चीटिंग वीटिंग बना के, उसने कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन उसका क्या जो लिख के नहीं गया, उसने लगाया किरचॉफ का बेसिक रूल और ये 2 बातें लिख दी। वीबी एक को 0 माना, उसके कंपेयर में ये आएगा। और यहां से तो ये ओपन सर्किट है, करंट कहीं आ ही नहीं रहा है, तो जाएगा कहां से, जंक्शन रूल, खत्म। अच्छा, एक बार मैं पॉज करूंगा सिचुएशन को। यहां पे किसी स्टूडेंट का पूछना था कि सर जब जंक्शन रूल 0 तो क्या सर्किट में करंट ही नहीं होगा? नहीं, पैरेलल सर्किट अपने में खुद ही करंट घुमाते रहते हैं। एंटर भले नहीं कर रहा है, वो यहां से निकलेगा, यहां पे इसको लो फील हुआ, ये खींच लेगा, ये घूमता रहेगा सर। वो हमारा कंसर्न नहीं है, उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाओ, बहुत कुछ पढ़ना है आपको वहां पे, इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। बट हम आते हैं वापस 12th पे। तो फॉर्मूले से हो गया, फिर हमने किरचॉफ से लिया। किरचॉफ से किधर भी करंट लो, किधर भी पाथ लो, 3 इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन हमने बना दी, 3 इक्वेशन बना दी। उसके बाद हमने क्या किया, करंट के लिए निकाल लिया। तो बस हो गया ना, उसके बाद जंक्शन में डाला और आंसर तो सब कुछ है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को विथ फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला लिया। अब इस तरह के, अब कुछ नहीं, बस 15-20 मिनट का टॉपिक रह रहा है एक मिक्स्ड ग्रुपिंग का, वो 10-15 मिनट जाएगा बेटा, बस करंट खत्म उसके बाद। और नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट हाफ आवर में ही हम मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे।